नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म होने की सूचना मिलने के बाद से नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। दरअसल हाईकोर्ट को सौंपी गई सीबीआई की रिपोर्ट ने शासकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने आज रीवा संभाग कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई ने सभी नर्सिंग कॉलेज की जांच के बाद जांच प्रतिवेदन हाई कोर्ट को सौंपा है। छात्राओं ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय का घेराव किया था और आज रीवा संभाग कमिश्नर गोपाल चंद्र डाड के कार्यालय का घेराव किया। छात्राओं का कहना है कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होने से 200 से अधिक छात्राओं का भविष्य अब संकट में है। वही जिम्मेदार पूरी तरह से मौन बने हुए हैं। क्या बात हुई उनसे? हमारी बस इतनी बात हुई। कमिश्नर साहब ने भी यही बोला है कि हम हाई कोर्ट का आदेश है तो हम कुछ कर सकते नहीं है बस, और हमारे कॉलेज की जो मान्यता है वो भी वापस आने की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ये सब सीबीआई इंस्पेक्शन के द्वारा दिया गया है रिपोर्ट हाई कोर्ट। और ये हाई कोर्ट में मतलब केस फाइल हो चुकी है, तो इसमें वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। बस उन्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमें दूसरे कॉलेजेस में जो सूटेबल है। वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जो बाकी ये हमें कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ उन्हें एक पॉइंट रखा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो अपील कर सकते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बाकी उन्होंने बताया कि हम कुछ कर नहीं सकते, मान्यता जा सकती, मतलब वो जा चुके कॉलेज एकदम से बंद है। ये बात रेज की वहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे आपके? हाँ, हमने यही पूछा। हमने एग्जैक्टली यही पॉइंट रखा कि हम लोगों की इसमें क्या गलती है, हम लोग इसमें क्या करें। तो उन्होंने यही बताया कि हम भी अपील करेंगे हाई कोर्ट में। मतलब जो बच्चे यहाँ पर हैं उनका क्या किया जाए, उनको ट्रांसफ़र किया जाए या फिर कुछ जो भी रखेंगे बात, तो वो बस हाई कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से निरस्त हुआ है ये तो बहुत सालों से हो रहा था। हाँ, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। जानकारी होती तो क्यों ही आती इधर। हमें जो एसएसएमसी की जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, हमें वो दिखाकर हमें एडमिशन लिया गया कि ये हमारी नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। हमें नहीं पता था कि हमारी नर्सिंग कॉलेज की कोई प्रॉपर बिल्डिंग है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तक कि जब काउंसलिंग का आगे हम लोग अब बस मंत्री साहब से बात करेंगे। अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ ही हैं, तो बस एक वही अंतिम रास्ता हमारा बचा है कि हम मंत्री साहब से बात करेंगे और उनसे यही अपील करेंगे कि हमारा कम से कम गलती तो हमारी है नहीं इसमें, तो हमारा ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया जाए सूटेबल कॉलेजों में, जिससे कि हम प्रॉपर एग्जाम दे पाएँ और हम भी आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे आए हैं उनका अगर एग्ज़ाम हो जाएगा और हम लोगों का नहीं होगा तो ये हमारा लॉस है, ये हमारे फ्यूचर का लॉस है। तो उनके साथ साथ हमारा भी एग्ज़ाम हो, हमें भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर एश्योरेंस दी जाए कि हमारा भी जॉब होगा, हमारा भी एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा, जैसा हम लोग देख पाएंगे हम इससे। एक बार में एक ही लोग बोलिए, डिस्टर्ब होता है। इन्होंने क्या इंश्योर किया है आपको? अभी इन्होंने कुछ कोई इंश्योर ऐसा नहीं किया, बस फिर ये कोर्ट को अपील कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कितने सजेशन दिया स्टूडेंट होंगे? हम 240 हैं टोटल स्टूडेंट्स, जिनके भी जिसमें से जो 2021 का बैच उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ, 2021 का 21-22 का जो बैच है उसका एनरोलमेंट भी नहीं हुआ अभी तक, और बाकी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी मना कर दिया गया कि तुम्हारे आश्वासन नहीं मिला है अभी, तो फिलहाल वो सिर्फ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए ये बस। बताइए प्रीवियस बैचेस का क्या होगा, जो इसके पहले बैच निकल गए हैं? उनका भी उनके लिए कुछ नहीं बोला। मतलब ये सिर्फ संकट आप लोगों के ऊपर है। हाँ, अभी तो सिर्फ हमारे ऊपर है, हमें जैसा लग क्योंकि रहा जो है हमसे उनके नेक्स्ट बैच है बातों उनको से तो लिया ही नहीं जा रहा है बच्चे। हम 2 बैचेस 21-22 और 20-21 जिनका कुछ भी नहीं बताया क्या गया। नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है। मेरा नाम दीपा तिवारी। हड़ताल में है, क्या कहना है आपका? बच्चे लोग इसलिए हड़ताल में हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सीबीआई ने इंक्वायरी किया था नर्सिंग कॉलेजों की, जिसमें बहुत सारे कॉलेज अमान्य हो गए हैं, उनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। और इस हालात में बच्चों का जो भविष्य आधार पे है, क्योंकि इनका इनरोलमेंट रुका हुआ है, और जिन बच्चों का इनरोलमेंट नहीं आएगा तो आपने व्यापम के माध्यम से उनकी एंट्री तो करा दी, लेकिन अब उनका एग्ज़ाम रुक जाएगा। एग्ज़ाम के बाद जब इन्हें डिग्री प्राप्त होगी, किसी तरह से अगर एग्ज़ाम भी कराते हैं तो इनकी डिग्री जो है तो अमान्य रहेगी, तो इनके जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो इनका टाइम, इनका पैसा, हर चीज़ जो है तो बर्बाद हो रहा है। और ये संस्था और अपने डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट की कमी के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सीबीआई की इंक्वायरी और माननीय न्यायालय के जजमेंट, इसके माध्यम से इन लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए भविष्य में अगले का रास्ता अपन लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हमारे रीवा से हैं श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनके नाक के नीचे 1500 मेडिकल, हमारा जो 1500 बेड का मेडिकल है, अस्पताल है, उसमें भविष्य में नर्सों की जब एंट्री नहीं होगी तो अस्पताल कैसे चलेगा। ये सोचने वाली बात है कि जब रीवा में और मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नहीं बचा पा रहे हैं तो बच्चे जाएंगे कहाँ। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, वो मिलने भी गए थे लेकिन माननीय नहीं थे, भोपाल में थे, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्यवाही करें ताकि इनकी मान्यता वापस आ जाए। ये किन कारणों से हुआ है? इनके पास बिल्डिंग नहीं थी, इनके लिए छात्रावास नहीं था, क्लासेस जो लगती हैं रूम नहीं थे, क्लासरूम नहीं थे। 120 का बैच है और क्लासरूम कितना बड़ा था जिसमें 10 लोग बैठे हैं, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है और जितने पैरामीटर्स हैं सारे के सारे कमज़ोर थे। इस कारण इनकी मान्यताएं रद्द हुई हैं। ये तो किनकी गलतियों से ये बेचारे ये तो अपना डिपार्टमेंट, अपना प्रबंधन, यहाँ से लेके भोपाल तक, डीन से लेके डीएमई तक, इन्होंने कभी पहल नहीं की। अगर की भी होगी तो की होती तो सामने दिखता, बिल्डिंग बनती, क्लासेस रूम अच्छे बनते। तो इस कारण बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं और इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या नाम है आपका? अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन रीवा।